बहुत समय पहले अकबर के राज्य में बादशाह को एक विचित्र आदत थी। बादशाह अकबर बुद्धिमान तो थे, लेकिन उन्हें एक बुरी आदत भी थी। वह दूसरों की कमियों पर हंस देते थे। किसी का मोटापा, किसी की चाल, किसी की आवाज, कुछ भी देखकर वह मजाक कर बैठते। दरबार में बैठे मंत्री और सैनिक भी मजबूरी में हंसते, क्योंकि कोई बादशाह के सामने चुप रहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु पहुंचे। उनका नाम था स्वामी शांतानंद। सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत तेज। उनके साथ एक छोटा सा कमंडल और हाथ में माला थी। साधु ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक ऐसा ज्ञान लाया हूं जिससे आपका राज्य सुख और शांति से भर जाएगा। अकबर मुस्कुराए, मगर तभी उनकी नजर साधु के बड़े गोल पेट पर गई। वह हंस पड़े। महाराज, बीरबल ने धीरे से कहा, संतों का अपमान उचित नहीं। लेकिन अकबर हंसी रोक न सके। महात्मा जी, अकबर बोले, आपका पेट तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके शरीर से पहले दरबार में पहुंच गया हो। पूरा दरबार हंस पड़ा। साधु शांत रहे। उन्होंने अकबर की ओर गंभीर नजरों से देखा। राजन, साधु बोले, जिसे अपने शरीर पर घमंड होता है, समय उसे आईना दिखा देता है। अकबर अब भी मुस्कुरा रहे थे। हम मजाक कर रहे हैं महात्मा जी। साधु ने आंखें बंद की और कहा, आज से तुम्हें अपने घमंड की सजा मिलेगी। हर सुबह तुम अपने महल में नहीं, बल्कि नगर के बीचों बीच बिना राजसी वस्त्रों के मिलोगे। जब तक तुम अपने अहंकार को त्याग नहीं दोगे, यह श्राप समाप्त नहीं होगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। जहांपनाह, एक मंत्री बोला, यह ठीक नहीं हुआ। अकबर हंसकर बोले, ऐसे श्राप कहानियों में होते हैं, वास्तविक जीवन में नहीं। रात हुई। अकबर अपने शाही कक्ष में सो गए। बाहर सिपाहियों का कड़ा पहरा था। लेकिन अगली सुबह दिल्ली के बाजार में अचानक हलचल मच गई। अरे देखो, कोई आदमी यहां सो रहा है, लगता है पागल है। भीड़ जमा हो गई। तभी जमीन पर लेटे व्यक्ति की आंख खुली। वह और कोई नहीं, खुद बादशाह अकबर थे। अकबर घबराकर उठ बैठे। यह मैं कहां हूं? चारों ओर जनता खड़ी थी। कोई हंस रहा था, कोई हैरान था। उधर महल में हड़कंप मच चुका था। बीरबल ने सैनिकों से पूछा, जहांपनाह कहां हैं? तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, बाजार में कोई पागल आदमी खुद को बादशाह बता रहा है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा अकबर शर्म से सिर झुकाए खड़े हैं। बीरबल सब समझ गए। उन्होंने तुरंत शाही चादर मंगवाई और अकबर को ढक दिया। महल लौटते समय अकबर क्रोध से कांप रहे थे। यह कैसे हुआ बीरबल? जहांपनाह, बीरबल बोले, कभी कभी संतों के शब्द मजाक नहीं होते। उस रात अकबर ने आदेश दिया कि उनके कमरे के बाहर 100 सैनिक पहरा देंगे। अब देखता हूं मुझे कौन यहां से ले जाता है, अकबर बोले। रात बीती, सुबह हुई और फिर वही दृश्य। अकबर इस बार नगर के कुएं के पास पड़े थे। उनके चारों ओर बच्चे तालियां बजा रहे थे। देखो देखो, वही आदमी फिर आ गया। अकबर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। महल लौटकर उन्होंने गुस्से में तलवार फेंक दी। सारे सैनिक निकम्मे हैं। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, समस्या तलवार से नहीं, व्यवहार से हल होगी। लेकिन अकबर अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। तीसरी रात बीरबल ने नया उपाय किया। उन्होंने अकबर के हाथ पलंग से रेशमी रस्सियों से बांध दिए। अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे, बीरबल बोले। अकबर मुस्कुराए। आज उस साधु का श्राप हार जाएगा। मगर सुबह पूरा नगर दंग रह गया। अकबर अपने पलंग समेत बाजार में पड़े थे। रस्सियां अब भी बंधी थीं। लोग फुसफुसा रहे थे, लगता है बादशाह पर कोई जादू हो गया है। अकबर की आंखों में अब डर था। उन्होंने पहली बार धीमी आवाज में कहा, बीरबल, अब क्या होगा? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, जब तक मन का घमंड नहीं टूटता, कोई बंधन काम नहीं आता। अब अकबर पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने साधु को खोजने के लिए सैनिक भेजे। कई दिनों तक खोज हुई, मगर साधु का कहीं पता नहीं चला। धीरे धीरे जनता में बातें फैलने लगीं। बादशाह दूसरों का मजाक उड़ाते थे, इसलिए उन्हें यह सजा मिली। यह सुनकर अकबर का सिर झुक गया।
एक रात वह अकेले महल की छत पर बैठे थे। पहली बार उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा। मैंने कितनों का अपमान किया होगा, उन्होंने खुद से कहा। उसी समय पीछे से आवाज आई, गलती स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा राजा होता है। अकबर ने मुड़कर देखा। सामने वही साधु खड़े थे। अकबर तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा जी, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया। साधु ने पूछा, क्या तुमने अपनी गलती समझ ली? हां, अकबर बोले। मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। साधु मुस्कुराए। यही ज्ञान तुम्हें देना चाहता था मैं। उन्होंने अपना हाथ अकबर के सिर पर रखा। तुम्हारा श्राप समाप्त होता है। अगली सुबह पहली बार अकबर अपने शाही कक्ष में जागे। उन्होंने राहत की सांस ली। दरबार लगा। इस बार अकबर पहले जैसे नहीं थे। एक मोटा व्यापारी दरबार में आया। पहले अकबर ऐसे लोगों पर हंस देते थे, मगर आज उन्होंने सम्मान से उसे बैठाया। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, लगता है आपने सच्चा ज्ञान पा लिया। अकबर बोले, बीरबल, इंसान का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन उसका सम्मान करना ही असली महानता है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी किसी के रूप, शरीर या कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाया और पूरे राज्य में यह कहानी फैल गई कि घमंड चाहे राजा का हो या साधारण इंसान का, समय उसे झुकाना जरूर जानता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।